नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस कोविड काल में आप अपना बचाव करें। केएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। मैं आपको आज से करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, करंट अफेयर्स 2021 यानी समसामयिकी। ठीक है दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी में इसका जो वेटेज है वो 20 to 25 मार्क्स का है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर हम पढ़े कहाँ से, इन चीज़ों को करें कहाँ से। बहुत सारे मैगजीन्स या बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रत्येक दिन एक नया कंटेंट जनरेट करता है। ठीक है, प्रत्येक दिन एक नया कंटेंट जनरेट करता है, आपको याद करना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर में अगर माना जाए तो डेली बेसिस पर भी कम से कम तो 100 करंट अफेयर्स बनते हैं। कम से कम इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 100 करंट अफेयर बनता है। यानी कहने का अर्थ है कि सर हम लोग इतने क्वेश्चंस पढ़ेंगे कैसे। तो दोस्तों उस पूरे कंसेप्ट को मैं कंप्रेस करके एक छोटे नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध कराऊंगा। और एक आप फेथ रखिए हमारे ऊपर, केएस क्लासेस के ऊपर, हमारे ऊपर, कि दोस्तों आपका इस सेशन में हम लोग 18 to 20 मार्क्स आपके आएंगे हमारे, अगर सेशंस को आप कंप्लीट करते हो तो। दोस्तों ये फेथ आपको करना है ना। यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो होंगी कंप्लीट होती चली जाएंगी। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था बिहार करंट अफेयर्स करके, आप जा करके नीचे चेक कर सकते हो। वहाँ से मैक्सिमम 80 to 90% क्वेश्चंस हमारे एक ही वीडियो के थ्रू आपके एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम लोग करंट अफेयर एक बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, बस कंसेप्चुअली इसको आप करते चलिए, चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। और दोस्तों आज क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग, बहुत सारे बच्चे हमारे जो स्टूडेंट हैं वो मैसेज करते हैं सर कि मुझे कुछ मोटिवेशंस कोट दो, मोटिवेशंस करो। तो दोस्तों उस क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं आपके सामने एक वाक्य कह रहा हूँ कि अपूर्व कोयपि कोशयम विद्यते तो भारती अभयतो वृद्धि मायाति क्षय मयाति संचयात। अर्थात ज्ञान का जितना भी या विद्या का जितना भी प्रसार या प्रचार किया जाए वहाँ पे हमारा विकसित होता है, हमारा ज्ञान जो होता है विकसित होता है। अगर धन को अगर खर्च किया जाए तो चीज़ें क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो दोस्तों अगर आप मोटिवेशंस की बात करते हो तो मोटिवेशन, ये याद रखो कि मोटिवेशन के लिए किसी के कोट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फैमिली के स्थिति यानी इकोनॉमिकल या जिस तरह का भी स्थिति है आपके फैमिली की, वो अगर आप फैमिली की स्थिति को आप अगर देख रहे हो तो आपको किसी भी मोटिवेशंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारा घर होता है। दोस्तों घर से ही हमारा मोटिवेशंस लेवल को डाउन या अप किया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे हमनी के बिहार में मालूम होगी कि अगर हमनी के आम आदमी बानी जानू तो मेहनत करे के पड़ी। अगर मेहनत ना करबो लोगिन तो काम तो बनी ना, बल्कि और मालूम बा कि अपना गांव में हमनी के तरफ बिहार में लोग का कहेला कि भाई बहुत दिन हो गए लइकवा पढ़ता, का भइल बा ओकर, कुछ करता कि यही खाली शहर में रखले बड़ा लोगिन। तो अगर ये चीज़ कि अगर आप लोग मोटिवेशन नहीं समझोगे, ये थॉट को, ये वाक्य को, ये सेंटेंस को अगर आप मोटिवेशन के रूप में नहीं लोगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर राजस्थान के बच्चे हैं तो अगर मेहनत ना करना पड़सी वाला, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप फेथ रखो, बीपीएससी प्री में आपको करंट अफेयर जितना मैं कराऊंगा वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, जो चीज़ें करेंगे बस आपको 100% देना है, मैं अपना पूरा 100% दूंगा दोस्तों। तो आज से इन्हीं वाक्यों के साथ हम लोग आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स को कितने पार्टों में बांटा है मैंने, कैसे कैसे मैं करवाऊंगा आपकी क्लासेस,
ठीक है, उसका थॉट मैं बाद में आपको प्रेजेंट करूंगा, बट पहले उससे पहले आपको कोविड, जो कि बहुत हॉट टॉपिक एट ए प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ठीक है, कोविड-19। तो दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक को करना भी, मैं आपको 2-3 दिन पर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न बनेगा, कोई क्वेश्चंस बनेगा, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रेजेंट करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोविड-19 के संदर्भ में। 2-4 प्रश्न ऐसे हैं, 2-4 सेंटेंस ऐसे हैं जो कि पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले दोस्तों एक बनेगा अपना फर्स्ट कोविड-19, कोरोना वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ मैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। कोरोना वायरस वुहान कहाँ पे है? चाइना में। कोरोना वायरस की यहाँ पे आप उत्पत्ति लिख सकते हो। कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान, चीन से माना जाता है। माना, हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है, अगर समझ में ना आए तो मैं नोट्स में आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से डाली हुई हैं, बट आप यहाँ से चीज़ों को समझते चलो। क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वुहान, चीन से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बातें करते चलेंगे। WHO ने 2020 में इस वायरस का नामकरण, भाई नामकरण भी होता है, इस वायरस का नामकरण कर नोवेल कोरोना वायरस नोवेल कोरोना वायरस 19 कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप लिखते भी चलोगे, पेन कॉपी हाथ में रखिएगा, पेन कॉपी हाथ में रख करके लिखते चलिए इस क्वेश्चंस को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग दरकिनार करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग साथ साथ करते चलेंगे अगर तो चीज़ें, क्योंकि आज जितने भी एग्ज़ाम या पेपर हो रहे हैं ना, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। नोवेल कोरोना वायरस कर दिया, ठीक है, इसका नामकरण कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरोना वायरस को, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कोरोना वायरस को 11 मार्च 2020 में विश्व महामारी रोग घोषित किया। किसने किया? WHO ने। WHO, इसका फुल फॉर्म होता है WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। ये कहाँ पे है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, WHO कहाँ पे है? तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, जिनेवा में। कहाँ पे है जिनेवा? स्विट्जरलैंड। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है दोस्तों, मैं अगर इससे रिलेटेड कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होगा तो साथ साथ मैं उसको लिखते चलूंगा। ये विविध जीके के रूप में आपको काम करेगा, ठीक है, मिसलेनियस जीके के रूप में ये क्वेश्चंस काम करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पे है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है।
इसकी स्थापना क्या कब हुई थी? कभी कभी पूछ देता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, यहां से समझ में आ गई सारी बातें। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत ने इस महामारी से लड़ने के लिए बहुत आराम से लेकर चलूंगा, काफ़ी छोटे टॉपिक से लेकर चलूंगा, और जो भी क्वेश्चंस कराएंगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। भारत ने इस महामारी से लड़ने के लिए एक अधिनियम पास किया था, विश्व महामारी लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1978। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें समझ में आ गई। आप लिखते चलो, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होगा मैं आपको बताते चलूँगा। यानी भारत ने इस महामारी से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897, सॉरी यहाँ पे 1897 होगा, 19 कर दिया, 1897। ठीक है, ये महामारी रोग अधिनियम पारित किया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि ये इस रोग का अब भारत में वैसा कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने विश्व महामारी घोषित किया इसे। नेक्स्ट हो जाएगा एक टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में इस वायरस को महामारी रोग के रूप में घोषित करने वाला पहला राज्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला राज्य हरियाणा है। ठीक है, यानी कह रहा है कि भारत में इस वायरस को महामारी रोग के रूप में घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है जी? पहला राज्य हरियाणा है। और भारत में सबसे पहले ये सब चीज़ें आपको नोट्स में भी दे दी जाएंगी। सबसे पहले पूर्ण कर्फ्यू लगा था ना, पूर्ण लॉकडाउन, इसको आप लिख लीजिए, पूर्ण कर्फ्यू व पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाफट। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि दूर दराज के बच्चे जो भी रिमोट एरियाज़ में रहते हैं वो बच्चे साथ साथ जुड़ते चले, क्योंकि उनको भी फ़ायदा हो इस सेशंस का। ठीक है, पहला लगाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जो संक्रमित प्रधानमंत्री थे वो उनका नाम आप लोग बताइए। सबसे पहले संक्रमित प्रधानमंत्री का नाम प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सबसे पहले इस बीमारी से, इस वायरस से संक्रमित होने वाले प्रधानमंत्री थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए।
फटाफट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, बोरिस जॉनसन। कौन थे? बोरिस जॉनसन जी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस को लेकर के। ठीक है, पहला हो गया, भारत में इस वायरस को महामारी रोग के रूप में घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। भारत में सबसे पहले पूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। ठीक है, और सबसे पहले इस वायरस से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल कि कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों पड़ा, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस का जो नाम है वो कोरोना वायरस ही क्यों पड़ा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्राउन जैसा स्ट्रक्चर, क्राउन समझते हैं? जस्ट लाइक मानचित्र मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूं। ये थोड़ा सा यूं हो जाएगा। क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम कोरोना पड़ा। ठीक है जी, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कोरोना पड़ा। ठीक है, इसका टेस्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोरोना का टेस्ट RT-PCR। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरोना का टेस्ट जो होता है वो किसके थ्रू होता है? तो RT-PCR के थ्रू होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि कोरोना का टेस्ट किसके थ्रू किया जाता है? तो RT-PCR के थ्रू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो हो गया सारी बातें। अब कोविड-19 का वैक्सीन पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इस महामारी से, इस वायरस का पहला टीका जो लगा वो भारत में किसको लगा? आप लोग आंसर दीजिए। पहला जो टीका लगा, कोरोना का पहला टीका ना का पहला, दिखाई दे रहा होगा, पहला टीका लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जी? भारतीय मनीष कुमार। ठीक है जी, ये हो गया। कोरोना का पहला टीका लगाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मनीष कुमार। याद रखिएगा। और विश्व में मार्गरेट विश्व में मार्गरेट कीनन पहले व्यक्ति बन चुकी हैं जिन्होंने फाइजर टीका लगवाया, फाइजर कोविड-19 टीका लगवाया, फाइजर कोविड-19 का टीका लगवाया। ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लगवाया, आपको नोट्स उपलब्ध करा दी जाएगी, आप लोग बेफिक्र रहें। ठीक है, पहले चीज़ों को समझते चलें कि चीज़ें यहीं पे याद हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है।
अगर चीज़ें याद होने पर बहुत सारे लोगों का नाम होगा, मनीष कुमार याद हो जाएगा, मार्गरेट कीनन, ये भी आप याद करना चाहो तो याद हो जाएगा। वो अगर अपने देश में पूछा जाए, भारत में, तो मनीष कुमार, विदेशों में पूछा जाए तो मार्गरेट कीनन। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ पर कोविड-19 का तो सारा चीज़ हो गया, इन्होंने टीका लगवाया था। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है टॉपिक कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना भारत है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक, जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि 2-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के जो कोविड पेंडेमिक का जो समय चल रहा है, आप सभी को इससे ज्ञात होंगे। आप सभी, ये बहुत ही खतरनाक है। आप लोग जल्द से जल्द टीका लगवाएं और स्वस्थ रहें। ठीक है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको कुछ टॉपिक्स सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको करवाते रहूँगा। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स की। ठीक है, कितना वेटेज होता है बीपीएससी में? 20 to 25 मार्क्स का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को समझ में नहीं आता है कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, तो मैं सारे का एक ही सॉल्यूशंस लाया हूँ कि केएस क्लासेस मार्क्स वाली क्लास में आप ज्वाइन करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स को मैंने 3 वर्गों में बांटा है। इसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में हम लोग रख रहे हैं इसको राष्ट्रीय घटनाक्रम। एक बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे, चीज़ें छूटेंगी नहीं, और जितना होगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही मैं करवाऊंगा, एक्स्ट्रा करवाने की ज़रूरत नहीं। होता क्या है कि 4 घंटे 5 घंटे का टॉपिक एक एक चीज़ों पे चली जाती है, जिसको बच्चे ना याद कर पाते हैं, ना उनका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, मैंने इसको 3 टॉपिकों में बांटा है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेलकूद। इससे आपको आसानी हो जाएगी चीज़ें करने में। करंट अफेयर्स का टेंशन अब लेना आप लोग बंद करें। ठीक है, तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेलकूद। ये खेलकूद का जो भी पार्ट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम में, इवन बीपीएससी में भी, या कोई भी स्टेट पीएससी हो या फिर एसएससी हो या बीएसएससी हो, इससे प्रश्न 1 से 2 प्रश्न इससे रहते हैं। तो पहला मैंने इसको बांटा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेलकूद में। राष्ट्रीय को मैंने भी 2 पार्ट में बांटा है। इसे ज़्यादा हम लोग नहीं चीज़ें करेंगे, जितना करेंगे इम्पोर्टेंट करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय को भी मैंने 2 पार्टों में बांटा है। पहला राष्ट्रीय घटनाक्रम हो गया ना जी, राष्ट्रीय घटनाक्रम, और 2 पार्टों में बांटा है इसे। और दूसरा हो गया बजट, ठीक है। बजट से मुझे क्वेश्चन से याद आया, बजट, इस बार का जो बजट है, अब तक के बजट, पहला ऐसा बजट है जो पेपरलेस बजट है। पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? याद रखिएगा, 2021 में पेपरलेस बजट पेश किया गया था। उस समय वित्त मंत्री कौन थी? तो निर्मला सीतारमन जी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको बजट में करवाऊंगा, उस समय ये क्वेश्चंस को डालूंगा, इन टॉपिकों को डालूंगा मैं। फिलहाल के लिए आपको याद करने के लिए मैंने दे दिया राष्ट्रीय घटनाक्रम और बजट। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन,
जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सम्मेलन संगठन एवं थोड़ी से आपका सेशंस लेट हो रहा है क्योंकि हमारे पास ये नहीं है कि बस डिजिटल बोर्ड पे बैठ गया, आपको चीज़ें बैठा करके बताई जाती हैं कि हाँ भाई ये पढ़ लो, 5 क्वेश्चन पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग नहीं कराएंगे। आप बीपीएससी का पेपर दे रहे हो, ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम है नहीं। इसको आप जितना अंदर से पढ़ोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। जितना इम्पोर्टेंट और जितना डीप में हम लोग पढ़ेंगे उतना हमारे लिए आसानी होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन एवं रक्षा मैत्री और थर्ड आपका खेल कूद हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं। हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय घटनाक्रम में, हम लोग 2 पार्ट में इसे बांटे, राष्ट्रीय घटनाक्रम एवं बजट की बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले हमने इसे भी, राष्ट्रीय घटनाक्रम को भी विभिन्न वर्गों में बांटा है। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अपने सेशंस को, उसका पहला जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय सरकार की योजनाएं। ठीक है, भारतीय सरकार की योजनाएं एवं राज्य सरकार की योजनाएं। काफ़ी आसान कर दिया जाएगा आपको कि आपको अब करंट को लेकर के कोई फियर या डर नहीं बना रहे। राज्य सरकार की योजनाएं। सेशन लंबा हो रहा है क्योंकि बोर्ड पर मुझे लिखना पड़ रहा है। राज्य सरकार की योजनाएं, सबसे पहले हम लोग इसमें भारत सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं की अपना पहला टॉपिक में चर्चा करेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा विभिन्न सूचकांक ऑब्लिक रिपोर्ट 2021 का जितना भी सूचकांक या रिपोर्ट रहेगा। सेकेंड सेशन में जब हम लोग सेकेंड क्लास लेंगे उसमें हम लोग विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट 2021 का करेंगे। मान लो ये 2 क्लासेज यहाँ पे अपने लेंगे, 2 क्लासेज या 1 क्लासेज यहाँ पे, 1 से 2 क्लासेज यहाँ लगेंगी। मतलब होपफुली आप ये कंफर्म रहो कि 30 से 35 दिनों के अंदर हम लोग 1 ईयर का करंट अफेयर एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चीज़ें करवाई जाएंगी हमारे ऐप के थ्रू और इसे टॉपिक करते चलेंगे, नोट्स आपको मिलती चलेंगी और टेस्ट भी साथ साथ हम लोग लेते चलेंगे। टेस्ट जो होगा, जो चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, एक्स्ट्रा जो बच जाएंगे, जो आपको नोट्स में मिलेंगे, उन चीज़ों को आप कंपाइल करके आप पढ़ना, चीज़ें आसान भी हो जाएंगी और आपका डर भी खत्म हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बात क्या कर लिए, विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट 2021 की। अब बात करेंगे प्रमुख नियुक्तियाँ। थर्ड जो होगा हमारा टॉपिक होगा प्रमुख नियुक्तियाँ 2020-21। ठीक है, 2020-21 की हम लोग प्रमुख नियुक्तियाँ देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे निधन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियाँ एवं दरें। ठीक है, निधन हो गया। नवीनतम, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नवीनतम पुस्तकें एवं उसके लेखक
पुस्तकें एवं लेखक की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कितना टॉपिक हो गया जी? भारत सरकार की योजनाएं एवं राज्य सरकार की योजनाएं, विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट 2021, पुरस्कार की बात नहीं हुई है, या 4th पॉइंट हमारा हो जाएगा पुरस्कार, पुरस्कार सम्मान, सम्मान एवं पदक। ठीक है दोस्तों, यानी 1 2 3 4 5 6 और एक 7 टॉपिक हो गए। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम की भी बात हम लोग कर लेंगे। महत्वपूर्ण, आप लोग लिखते चलिए, महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके एवं थीम, डायरेक्ट लिख लीजिए, उन थीम। हम लोग जब बात करेंगे इसकी चर्चा, जब क्लास लेंगे तो यहाँ पे चर्चा करेंगे। पुरस्कार सम्मान पदक हो गया, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, भारत सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट 2021, प्रमुख नियुक्तियां, ठीक है, निधन, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियां एवं दरें, नवीनतम पुस्तकें एवं उनके लेखक। फिर हम लोग बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। फिर हम लोग आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा की चर्चा करेंगे। भारत की जनसंख्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा भारत की जनसंख्या 2011। याद रखिएगा कि भारत की जनसंख्या 2011 यानी अब 10 साल, प्रत्येक 10 साल में होती है इसकी गणना, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण इसकी गणना नहीं हो सकी, क्योंकि 2021 में ही इसकी गणना होनी थी, ये एक्सटेंड हो गया। तो हम लोग भारत की जनगणना या जनसंख्या 2011 को ही देखते चलेंगे। ठीक है, अब हो गया हमारा नई शिक्षा नीति। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा ये, नई शिक्षा नीति। ठीक है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 पर हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट में हमारा बचेगा कौन क्या कहाँ, यानी कैबिनेट की बात करेंगे। कौन क्या और कहाँ, एक टॉपिक हमने रखा है, कौन क्या और कहाँ। कहाँ, कौन क्या और कहाँ, इसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर के कैबिनेट की हम लोग पूरी परिचर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, और लास्ट का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक रहेगा विविध। जो बचे हुए रहेंगे भाग, उसमें हम लोग लास्ट वीडियो क्लासेस के थ्रू करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी विविध करंट अफेयर, उसका मैंने नाम रखा है विविध करंट अफेयर। ठीक है, तो कितने टॉपिक हो गए जी? 1 2, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक समीक्षा, पुरस्कार सम्मान पदक, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। आप लोग लिख लीजिएगा, भारतीय सरकार की योजनाएं, विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट, प्रमुख नियुक्तियां, निधन, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियां, नवीनतम पुस्तकें। फिर अपने बात हो गई, नवीनतम पुस्तकों की बात हो गई, भारत की जनगणना, नई शिक्षा नीति, कौन क्या कहाँ, और हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था हमारा विविध करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक था, क्या टॉपिक था जी? भारत सरकार की योजनाएं एवं राज्य सरकार की योजनाओं की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप लिख लिए होंगे। आप लोग दोस्तों मेहनत कीजिए, आपको जरूर यहाँ से मैजिक मिलेगा, ये मैं आपको फेथ दिलाता हूँ। नोट्स, क्लासेस विथ टेस्ट, फिर इससे बाहर जाएगा क्या? अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से कर लोगे, अगर नहीं करना है तो फिर तो बात ही अलग है। अगर आप तन मन धन से अगर आप लग करके करते हो, तन मन से अगर आप लग के करते हो, क्योंकि धन तो बाबूजी देते होंगे, अगर आप जॉब में होंगे, अगर नहीं भी हो तो तन मन पूरे 6 मंथ के लिए आप झोंक दो, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन 99.99%
श्योर होगा कि आपका सिलेक्शन यहाँ से होगा, क्योंकि कुमार सर या केएस क्लासेस का नाम ही है सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज बात करेंगे भारत सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाओं पर की योजना। दोस्तों एक चीज़, योजनाएं स्टार्ट करने से पहले योजनाओं को भी दो वर्गों में बांटा जाता है। ये आप याद रखिएगा कि योजना को भी दो वर्गों में, दो प्रकार की योजनाएं होती हैं। ठीक है, पहली योजना है गवर्नमेंट कोर स्कीम, गवर्नमेंट कोर स्कीम, और एक होता है गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम की। ठीक है दोस्तों, दो पार्ट होते हैं इसके, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट कोर स्कीम और गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है दोस्तों, अब आप पूछिएगा कि सर ये गवर्नमेंट कोर स्कीम क्या होता है? तो गवर्नमेंट कोर स्कीम का मतलब होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसी योजना